और पूरी कोशिश करें कि आगे इन 30 दिनों में 20 दिनों में सिलेबस करो, दोबारा 20 दिनों में करो, फिर लास्ट 10 दिन रख लो सिलेबस पूरा करने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप 30 दिनों का टारगेट मान के अभी तैयारी शुरू कर दो। आप आज से तैयारी शुरू कर दो। अगले 1 महीने के लिए अपने को 30 दिन का आगे टारगेट रखना है। और 30 दिन में मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, करना क्या है। इन 30 दिनों के अंदर आपके पास में 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, पहले 20 दिनों में एक बार पाठ्यक्रम पूरा करो बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से। दूसरे 20 दिनों में फिर पाठ्यक्रम पूरा करो। और इस दौरान अगर आगे बढ़ने का, परीक्षा आगे बढ़ने का नोटिफिकेशन आता है, कोई बात नहीं, आने दो, क्योंकि कभी न कभी तो होगी परीक्षा। फॉर्म भरवाए हैं तो पेपर करवाएंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि फॉर्म भरवाया है तो पेपर इनको करवाना पड़ेगा। और पेपर करवाना पड़ेगा तो हम अगर लगे रहेंगे एक कहते हैं ना जिद के साथ में, कि आखिर कभी न कभी तो करवाना ही पड़ेगा इनको, चाहे आज करवाएं चाहे कल करवाएं। 5 दिन खिसका सकते हैं, 5 महीने खिसका सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे, एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति के आगे, एक व्यक्ति के संकल्प के आगे, वो कितना भी आगे बढ़ जाए उसके संकल्प को डिगा नहीं सकता। फिर लास्ट 10 दिनों में एक बार और पाठ्यक्रम पूरा करें। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूं कि अगर एग्जाम हो गया तो 3 बार पाठ्यक्रम पूरे करने के साथ आपका काम हो जाएगा ढंग से। अगर एग्जाम आगे भी बढ़ गया तो भी आपका कम से कम 3 बार कोर्स हो जाएगा, जो आपको जब भी आगे कभी भी एग्जाम होगा उसका सीधा फायदा दे देगा। जिसको भी लगता है कि मुझे इस चांस को अंतिम बनाना है, उसको तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसे मज्जों से दूर रहें। आप जो है इस प्रकार से 20-20-10 के फॉर्मूले से चलें। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही समझता हूं कि अभी आप 30 दिन का टारगेट लेके चलना चाहूंगी। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है ढंग से तो ये तरीका है कि ये 30 दिन है। अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो परीक्षा होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी उसके ऊपर लगे हुए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो इन 30 दिनों में 3 बार कोर्स पूरा कर लेंगे। और निश्चित रूप से जो 30 दिनों में 3 बार कोर्स करेगा वो विद्यार्थी फेल नहीं हो सकता, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बस ये काम करिए, आप कमियों को दूर कीजिए। और दुनियादारी जितनी भी है, फालतू के लोग जितने भी हैं, जो भी आपको नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये किसी के नहीं होते। ये रुदालिया करने वाले जितने भी लोग हैं, इनको अपने जीवन से हटाइए और अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इससे ज्यादा मैं कोई बात है वो यहाँ पे नहीं जानता। तो अब अगर एग्जाम आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से देखना कई धुरंधर खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाएंगे। वो कंपटीशन से इसलिए बाहर होंगे कि वो ये सोच लेंगे कि अब परीक्षा है नहीं, और वो तैयारी छोड़ देंगे। वो तैयारी छोड़ेंगे, तैयारी जैसे कमजोर होगी एक नया कॉम्पिटिटर अंदर आ जाएगा, आप ट्रैक से हटोगे और एक नया विद्यार्थी ट्रैक पकड़ लेगा, फिर आप बाहर हो जाओगे। और इतनी सारी तैयारी की हुई पिछले 1 साल से वो सारी धरी रह जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि अब ट्रैक छोड़ना मत, इस ट्रैक पे और फास्ट होने का समय आया है, ट्रैक छोड़ने का समय नहीं है। अब लास्ट मोमेंट मान के चलिए। इसके बाद आपके यूं कहिए कि एग्जाम कोई आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो मैं अंत में यही कहूंगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं, परीक्षाएं आगे बढ़ती है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं बढ़ती है तो ठीक है। बस इतना ही कहूंगा कि 20-20-10 को लीजिए और अपना 3 बार कोर्स ढंग से पूरा कर लीजिए। अगर एग्जाम हो जाता है तो अपना काम हो जाएगा, अगर एग्जाम नहीं होता है तो कम से कम 3 बार सिलेबस हो जाएगा, 2 महीने बाद अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। बस इतनी सी बात ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जितना ज्यादा अपने आप को इस तैयारी में लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा है। इस बहस से दूर रहो, ये सारे सोशल मीडिया वगैरह इन चीजों से दूर, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होना है। आप जितनी लंबी लंबी बहस करोगे इतना समय आपका खराब होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए बस गंभीर बनिए, साइलेंट हो जाइए, दुनिया से संपर्क खत्म करके अपना काम ईमानदारी के साथ और ज्यादा गंभीरता के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी में आपका सभी का फायदा है। और अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर ध्यान दें, एक खामोश हो जाइए। खामोशी के साथ की गई मेहनत निश्चित रूप से आपको सफलता देगी। थोड़े गंभीर हो जाइए तैयारी के प्रति। और अगर एग्जाम आगे बढ़ जाता है तो भी हमारे को 3 बार करना है, नहीं बढ़ता है तो ये 3 बार किया हुआ आपको सिलेक्शन दे देगा। इसी कारण कह रहा हूं कि समय खराब मत करना। आज के बाद का एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज के बाद का एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे फालतू की बहस में अपना समय खराब ना करें और जहां गायब थे अभी तक वैसी तैयारियां वापस शुरू कर दें और लास्ट एग्जाम तक
इस तैयारी को जारी रखें, प्रण ले लें कि लास्ट एग्जाम जब तक नहीं होगा, एग्जाम सेंटर में जब तक नहीं जाऊंगा, तब तक मैं मेरी तैयारी को दबा के रखूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से करता रहूंगा। बाकी दुनियादारी, परीक्षा करवाना नहीं करवाना अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने सुना।